एक्स और वाई तो इज इक्वल टू 14:3 आ जाएगा, है ना। और इसको बताना है, तो इसको आप x मान के चलिए और इसको कितना मान के चलिए 85 माइनस x, है ना, ये इतना ये मान के चलिए, ठीक है। और इनका एवरेज वैल्यू क्या है आपका, औसत मूल्य, औसत मूल्य कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा होगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 5000/85, है ना, ये इतना आएगा, 5 से काटेंगे तो 5 5 35, कितना 1000/17 आ रहा है ना, ये से छोटा नहीं होगा, तो उसका है ना ये 1000/17 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। तो जैसे हम, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये अपना रेशियो है, ये है ना, ये जो है वो, इसमें x की जगह में क्या आ जाएगा, x तो ये है, ठीक है, ये एवरेज है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए 85 माइनस एक्स ना अपॉन एक्स, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 85 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1000/17 माइनस 50, और ये हो जाएगा 100 माइनस 1000/17, इसका वैल्यू कितना आता है, ये है, दोनों बीच में आ रहा है कि नहीं आ रही है, आएगा आएगा वो, ठीक है। तो हम इस प्रकार इसको बना लिए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये रेशियो बन गया ये, ठीक है, ये इस रेशियो में है ये, है ना, क्योंकि इसको निकालना था इसलिए हम इसको क्या ले लिए, x ले लिए, और इसको क्या लिए 85 माइनस x ले लिए इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 85, कितना हो जाएगा 850, और ये हो जाएगा 1700 और इन 1000, ये हो जाएगा 85 माइनस x अपॉन x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 901, ये 150 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 700, 85 माइनस x अपॉन x, ठीक है। इसको अपन इंटू कर देते हैं, या फिर यहाँ पे इसको काट देते हैं, 0 काट दिया, है ना, हो जाएगा 5 दिया, और हो जाएगा 5 कम और 5 चौक 20, है ना, 3/14 हो गया, ठीक है। इसको इंटू कर देते हैं इसको, इसको इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 85 इंटू 14 माइनस 14x इज इक्वल टू 3x ना, तीसरा आगे कितना हो जाएगा, ये 17x है ना, इधर कितना बचा, ये 85 इंटू 14, जहाँ x बराबर हो जाएगा 85 इंटू 14 डिवाइड बाई 70, हो जाएगा 17 कम 17 पंची, है ना, तो 14 पंची कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा नहीं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 70 आ जाएगी। आ गया सुमन जी? सर आंसर तो 3500 दिया है। आंसर 35 दिया है? यस सर 3500। नहीं 3500 नहीं होगा, इसमें इसकी संख्या पूछे हैं, तो टोटल तो 85 है ना, तो 85 के अंदर ही तो आएगा, वैल्यू पूछे कि क्या अच्छा, पूछे? हाँ एक मिनट इस क्वेश्चन को देख देता हूँ। और नोटों के रूप नहीं सर 70 है आंसर सर, 70 है, ठीक है सर, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है सर। हाँ, और कोई डाउट किसी का? तो ठीक है, फिर अब डाटा इंटरप्रेट स्टार्ट करते हैं ना।
तो डाटा इंटरप्रिटेशन से 5 क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं, ठीक है। तो हमने जो पुराना पढ़े हैं ना, एवरेज पढ़े हैं, परसेंटेज पढ़े हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े हैं, है ना, सिंप्लीफिकेशन पढ़े, ये सब का जो यूज है वो इसमें होता है, ठीक है। तो ये सबको आप अच्छे से देख लीजिएगा और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो टॉपिक है और आपका अच्छा होते जाएगा, है ना। तो इसमें ठीक है, तो इसमें जो जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या पूछा जाता है कि एक जो वैल्यू है वो दूसरे का कितना परसेंट है, कितना परसेंट अधिक है, इस टाइप का पूछा जाता है। तो एक बेसिक आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। तो जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू है आपका ये 200 वैल्यू है ना, और बी की वैल्यू है 300, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आपको ये बोल देंगे कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है ना, बी इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन ए। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो जब भी ना कितना प्रतिशत अधिक है पूछा जाता है ना, तो क्या होगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटेगी और बटे कौन सी आएगी, छोटी वैल्यू आएगी। तो ये आपका आ जाएगा इसका, है ना, इंटू 100। इसको आप इधर में से याद रखना। तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है ना, तो बी में से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटेगी, है ना, तो जाएगा 300 में से ये 200 घटेगी और बटे कितना आएगा, 200 आएगा और इंटू 100 होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 100 200 टू 100, एक ये हो गया, दो, ये कितना आ गई है 50%। तो बी ए से कितना अधिक है, 50% अधिक है, ठीक है। तो बात हो रही है ए से, है ना। तो 100 ज्यादा है तो इसका 50% कितना होगा, 100 होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ये ए है ना, ये 200 है, ठीक है, ये ए है और ये बी से बड़ा है ना, बी कितना, ये 300 है ये। तो अगर हम इसको इधर रखते हैं तो कितना, ये इसका कितना एक्स्ट्रा रहेगा, है ना, तो ये देखने से 100 ही एक्स्ट्रा है इसे। तो ये ए से कितना अधिक है, ये 100 अधिक है, तो 100 इसका कितना है, 50% है। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कंडीशन देखते हैं कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। अब देखिए ए बी से कम तो है लेकिन कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो इसमें भी इसको कैसे निकालेंगे, ये भी आपको बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू घटेगी और कम बोलेंगे तो बड़ी वैल्यू नीचे आएगी, है ना, इंटू 100। तो बी की वैल्यू है 300 और इन 200, अब यहाँ पे बड़ी वैल्यू कितनी आएगी, 300 आ जाएगी, ठीक है। तो जिससे पूछा जाता है ना वो वैल्यू क्या कहाँ आएगा, वो नीचे आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 100, हो जाएगा 300 इंटू 100, तो जाएगा 33.33%। तो ये जो है बी से 33% कम है। तो ये क्वेश्चन में आपको ये अलग अलग फॉर्म में दिया रहेगा, कोई कंपनी दिया रहेगा आपको, है ना, ए कंपनी बी कंपनी से कितना परसेंट कम है, या फिर इस ईयर का जो ग्रोथ है वो प्रीवियस ईयर से कितना कम है या ज्यादा है ना, इस प्रकार से पूछे जाएंगे, है ना। तो ऐसा रहता है ये, है ना। और इसमें पूछ सकते हैं कि बी ए का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो यहाँ पे अधिक या कम नहीं दिए हैं, है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, बी अपॉन ए इंटू 100। ये बी ए का कितना प्रतिशत, जिसका बोलेंगे ना वो नीचे आएगा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, बी है वो ए का कितना प्रतिशत, अगर हम इसको यहाँ पे लाते हैं तो ये कितना परसेंट होगा, वो तो पूरा कवर करेगा लेकिन आगे भी कवर कर रहा है। तो ये हो जाएगा 300 बट्टे 200
तो जाएगा 150%, है ना। तो ये पूरा कवर करेगा और आधा एरिया और बच जाएगा। तो ये क्या होगा, बी का कितना परसेंट है, वो 150% है। और आपको पूछा जा सकता है सर ये सब लिखते जाना है क्या? इसको हाँ लिखते जाइए आप लोग, है ना, फॉर्म लिखते जाइए। ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ये कितना होगा, ए अपॉन बी इंटू 100 होगा। ठीक है, इसका मैं फॉर्मूला लिख दे रहता हूँ, है ना, जो मिट गया वो, बी अपॉन ए इंटू 100 रहेगा इसके लिए, और इसके लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए बी अपॉन बी इंटू 100। और ए बी का कितना परसेंट है, तो उसको लिए क्या होगा, ये ए अपॉन बी। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 200, बी की वैल्यू 300 है, तो ये हो जाएगा 200/3, है ना। तो 200/3 कितना हो जाएगा, ये 66.66 है ना, ऐसा करके आएगा ये। ठीक है, तो ये है ना, ये चार जो कॉन्सेप्ट है ना, इससे आपका ना कम से कम 2 क्वेश्चन आता ही है, ये जो मैं बताया हूँ आपको, जो 4 कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसको आपको अप्लाई करना होता है ना, और एक एवरेजिंग का पूछता है। तो ये सब आपको समझ में आ गया कैसे इसको यूज करना है ना। वर्डिंग को समझिए आप, है ना। अगर बोलोगे ए बी से कितना परसेंट कम है, तो बी माइनस ए अपॉन ए होगा, और वही बी ए का कितना परसेंट है, मतलब बी अपॉन ए इंटू 100 होगा। ठीक है, और ए बी से कितना परसेंट कम है, तो ये बी माइनस ए अपॉन बी होगा। ठीक है, और ए बी का कितना परसेंट है, तो ये ए अपॉन बी इंटू 100 होगा ये। ठीक है, तो चारों केस में मैं एक वैल्यू देता हूं, उसको बना के दीजिएगा, है ना। ए की वैल्यू है आपके पास में 500 है, बी की वैल्यू 600 है। तो चारों कंडीशन में लगा के ना ऑप्शन बताइए, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि ये पहला है ना, पहला, और ये दूसरा क्वेश्चन है ना, ये तीसरा है, और ये चौथा है। तो चारों का आंसर कितना आएगा, है ना, अगर ए और बी की वैल्यू इतनी है, तो आप लोग बना के बताइए तो। चैट में भेजते जाइए, है ना, 1 2 3 करके इसका आंसर भेजते जाइए आप लोग। ना क्वेश्चन नंबर डालते जाइए ना, 1 का कितना आंसर आया, 2 का कितना आंसर आया, 3 का कितना आया, 4 का कितना आया, है ना, इस प्रकार का भेजते जाइए आप लोग। तो ये बेस है ना, इसी बेस पे हम बड़े बड़े क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। है ना, और सभी चैट में आप लोग आंसर भेजिए। तो पहले वाले में कितना आ जाएगा, ये डिफरेंस आएगा
100 और यहाँ पे आएगा 500 इंटू 100 है ना, तो 5 कितना बार गया, 20 बार गया है ना, ये 20 आ जाएगा है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 600 बटे 500 इंटू 100, शून्य शून्य कट गया है ना, तो 600 को 500 काटेंगे तो 5 एकम 5 है ना, और ये 1 शून्य हो जाएगा, 5 दूनी 10 है ना, तो 120 आ जाएगा इसका, ठीक है। और ये हो जाएगा 100 और नीचे आएगा 600 इंटू 100, तो 1 शून्य कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा 6 एकम 6 और 6 छक्का 36, 4 शून्य है, ये चलते रहेगा ऐसे ही है ना ये। और यहाँ पे कितना जाएगा, तो a अपॉन बी 500 बट्टे 600 इंटू 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा 48 शून्य 83.33 सर। हाँ ठीक ठीक, इतना ही आएगा है ना। है तो आप लोग को काफी आप लोग बना ले रहे हैं। तो इसमें ना ये चीजें ना 4 चीजें आपको आएगा है ना, तो मैं आपको बार बार बताऊंगा बाद में कहाँ पे यूज होते जा रहा है, तो इसका ध्यान रखिए ना, शब्दों को ध्यान रखिएगा इसमें क्या डिफरेंस है ना। तो इसको यहाँ पे अगर सिर्फ कितना प्रतिशत बोल रहे तो ऐसा a बटे b करना है, और से कितना प्रतिशत कम है तो कम बोलेंगे तो क्या होगा, बड़ी वैल्यू नीचे आएगी है ना, और अधिक क्या बोले क्या होगा, छोटी वैल्यू नीचे आएगी, और ऊपर में क्या होगा, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस होगी है ना। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। तो इसको यूज ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको ये ग्राफ दिया रहेगा, ठीक है, ये आपको कुछ वैल्यू दे दिया रहेगा, ये ए है ना, ये ए कंपनी का सेल्स है, ये सपोज 20 है, और ये बी कंपनी का है, ठीक है, ये 40, सपोज सी कंपनी का जो सेल्स है वो होगा 50, डी कंपनी का सेल्स है वो सपोज 30 है, ये है ना, इधर सेल्स है इधर कंपनी है, तो ये किसी पर्टिकुलर ईयर का ये डाटा है मान के चलिए है ना, मान लीजिए 2000 का है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कंपनी सी का विक्रय कंपनी ए से कितना प्रतिशत अधिक है ना, कितना आएगा, कंपनी सी का विक्रय कंपनी है ना ए के विक्रय से कितना अधिक है, एक के विक्रय से कितना प्रतिशत अधिक है, बताइए आंसर कितना आएगा है ना, ये पहला क्वेश्चन है। तो कंपनी सी का विक्रय कंपनी ए के विक्रय से कितना अधिक है, सेल्स ऑफ कंपनी सी इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन द सेल्स ऑफ कंपनी ए, ये क्वेश्चन है आपका 60। तो देखो कि क्या कुछ कितना परसेंट अधिक है, तो दोनों का पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं, 50 ऋण 20, छोटी कितना है ये 20 है ना, इनटू क्या होगा 100 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे किससे बोल रहे हैं, इससे बोल रहे हैं ना, तो ये आपका नीचे आ जाएगा एक है ना 30 हो जाएगा, और ये 20 इंटू 100, हाँ ठीक है ना, ये हो जाएगा अब 20 से कम 20 पंचे सर 150 आएगा ना, 60 कहाँ से आएगा सर?
3 पंचे मेरा भी 150। 150 आ रहा है। एक मिनट ठीक ठीक। हाँ हाँ 150 आएगा। वही तो कोई 60 लिख दिया था तो मुझे लगा सही कर। हाँ सर वही। हाँ हाँ 150 आएगा। अब मैं सोचा था कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है करके। 150 ही आएगा। ठीक है अभिमन्यु। हाँ ठीक है। एंड और क्वेश्चन इसमें ऐसा आएगा, कंपनी बी का विक्रय कंपनी बी के, या फिर कंपनी ए लिख देते हैं, कंपनी ए के विक्रय से कितना प्रतिशत कम है ना। कंपनी बी का विक्रय कंपनी ए के विक्रय से कितना प्रतिशत कम है, तो ये निकालिए आप लोग। सर 50। एक मिनट, कंपनी बी का विक्रय, नहीं सॉरी ये बी, इसको सी कर लीजिए, सी है ना, क्योंकि इससे तो अधिक है ये, है ना, ए से कम है ये, इसको ये कर लीजिए एक बार। तो कंपनी बी का विक्रय कंपनी ए के विक्रय, यानी सी होगा, सॉरी ये सी होगा। कंपनी बी का विक्रय कंपनी सी के विक्रय से कितना प्रतिशत कम है, तो सी से कम है बी, तो कितना परसेंट कम है, तो ये निकालिए कितना आएगा। सर 20%। 20 20 आएगा ना, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 10 आ जाएगा, है ना, और सी के रिस्पेक्ट पूछेंगे तो ये 50 आ जाएगा, 50। 50 से कम 50 होनी, कितना आएगा ये सीधा 20% ना, ऐसा अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकाल दिए, कितना बोल रहे, कितना कम है बोल रहे थे, कम मतलब बड़ी वैल्यू नीचे आ जाएगी, इंटू 100 कर देंगे डायरेक्ट। तो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन तीसरा, कितने कंपनी का विक्रय औसत विक्रय से अधिक है ना, कितने कंपनी का विक्रय औसत विक्रय से अधिक है, तो आप इनका सबका एवरेज निकाल लीजिए, फिर देखिए कितने कंपनी का जो विक्रय है वो औसत से अधिक है। यहाँ पे है ना एबीसी सर 2 कंपनी का। हाँ सर 2 कंपनी का, 2 आ रहा है ना, हाँ ठीक है, सभी निकाल के देखिए, मैं तो क्वेश्चन तुरंत बनाते जा रहा हूँ, आंसर आप लोग बताएंगे। एक बार ये थर्ड वाले को इंग्लिश में बताइएगा ना, सर 2 क्या है? कंपनी का। वाले को इसको ऐसा बोल सकते हैं, हाउ मेनी सेल्स ऑफ हाउ मेनी कंपनी इज मोर देन द एवरेज सेल्स, सेल्स ऑफ हाउ मेनी कंपनी इज मोर देन द एवरेज सेल्स ऑफ द कंपनी। पहले आप एवरेज सेल्स निकाल लीजिए, है ना, एवरेज सेल्स पांचों को जोड़ लीजिए, डिवाइड बाय 5 कीजिए, फिर देखिए कितना कंपनी का जो सेल्स है वो एवरेज सेल्स से ज्यादा है। ऑप्शन में आ सकता है 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी, 0 कंपनी टाइप का। एवरेज सेल 31 आ रहा है ना सर, इसीलिए। कितना है एवरेज सेल्स 31 ना, हाँ, तो फिर 2 कंपनी एबव हो जाएगी, है ना, एवरेज से। ठीक, एवरेज सेल्स कितना 35 आएगा। कितना है एवरेज सेल्स? 35 31 सर 31। हाँ 31 है सर। 31 आ रहा है ना एवरेज सेल्स। तो एवरेज सेल्स कितना 31 से above कितने कंपनी है? 2 सर कंपनी। 35 आ रहा है। 35 आएगा सर। 35 आ रहा है। ये हो जाएगा 140 140 सर 155। टोटल 155 हो रहा है, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 31 आएगा सर, 5 के 15, 5 से कम। 5 से 15 31 तो आएगा, ठीक तो है। हाँ सर, वो एक्चुअली ई नहीं देखी थी मैं।
ऐसा क्या नहीं, ये भी है ये। ठीक है, हाँ तो 31 से अब कितने, 2 कंपनियां हैं, और अगर कितने कम है बोलेंगे 3 कंपनियां आ जाएगा, है ना, एवरेज से कम है। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कंपनी ई का विक्रय कंपनी डी के विक्रय का कितना प्रतिशत है। सेल्स ऑफ कंपनी इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑफ कंपनी डी, है ना, ये आपको इंग्लिश में क्वेश्चन होगा। सर 50। हाँ 50। सेल्स ऑफ कंपनी इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ दी सेल्स ऑफ कंपनी डी। तो ये कितना हो जाएगा, ये E अपॉन डी इंटू 100 कर देंगे इसको, है ना। तो 1/2 इंटू 100 मतलब कितना आ गया, सीधे 50 आ गया। है ना। और जैसे क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि सी का विक्रय कंपनी ए के विक्रय का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 15/30 इंटू 100, 15 का 15 दिन कितना आ गया यहाँ पे 50%। जिनका नहीं होगा उसको देख लीजिए, ये वाला बनाइए आप। कंपनी सी का विक्रय कंपनी ए की विक्रय कितना प्रतिशत है। सेल्स ऑफ कंपनी सी हाउ मच परसेंटेज ऑफ द सेल्स ऑफ कंपनी ए, है ना, ये इंग्लिश में क्वेश्चन है। सर 250%। सर 250%। ठीक ठीक 250 है सर। ठीक, तो कंपनी सी कितना 50 है और ये कितना है 20, है ना, इंटू 100 हो जाएगा। 20 से कम 20 पंचे 5 25, ये 250%। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, अधिकतर में। बस आपको डाटा देख के डरना नहीं है ना, ऑपरेशन बेसिकली इसे सबको हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपके पाई चार्ट ये रहते हैं, सिंपल बार डायग्राम रहते हैं, है ना, और कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो पाई चार्ट बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितना बाकी है, अभी 7 मिनट काफी है। तो अब देखते हैं पाई चार्ट में वाले क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो पाई चार्ट में जो पाई डायग्राम होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं ना। एक तो इसमें ना एक्चुअल वैल्यू दी रहेगी, एक्चुअल वैल्यू वास्तविक मान दिया रहेगा इसमें। ठीक है, और दूसरा दिया रहेगा इसमें परसेंटेज दिया रहेगा, परसेंटेज दिया रहेगा कोई पर्टिकुलर चीजों का, है ना। और इसमें जो तीसरा प्रकार का जो वैल्यू दिया रहेगा वो आपका डिग्री में दिया रहेगा। ठीक है, तो जो एक्चुअल वैल्यूज है ना, तो इसका जो टोटल होगा वो क्या होगा, जो भी एक्चुअल वैल्यू का टोटल होगा वही होगा। ठीक है, और इसका जो टोटल होगा कितना होगा, वो 100% होगा वो, है ना। इसका टोटल और इसका टोटल कितना होगा, डिग्री टोटल कितनी होती है 360 डिग्री होती है, इसका टोटल कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो उसको ना इस फॉर्म में दे रहा है एक्चुअल में, तो उसको ना कभी उसको परसेंटेज में पूछेगा और उसको क्या उसका क्या बोल देगा, एंगल पूछ देगा, है ना, तो डिग्री के रूप में पूछ देगा। तो देखते हैं इसको कुछ फॉर्मूला से देखते हैं, मतलब एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो वैल्यू आपको दिया हुआ है वो 30 दिया हुआ है, यहाँ पे 20 दिया है आपको, है ना, और अगेन 30 दिया है
80 और सपोज ये कितना दिया है, 70 दिया है ना। तो ये मान के चलिए कोई 4 प्रोडक्ट है, उनका प्राइस दिया हुआ है ना। या फिर मान लेते हैं 4 सब्जियां हैं, ठीक है। ये सब्जी ए है, सब्जी बी है, सब्जी सी है, सब्जी डी है। तो 4 सब्जियों का क्या दिया, प्राइस दे दिया है। तो आपको क्या बोलेगा, इनको अब किस में कन्वर्ट करना है, हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका टोटल निकालेंगे। तो कितना होगा, ये टोटल 150 आएगा, है ना। तो अब हमको इसको सबको किसमें बदलते हैं, परसेंटेज में। परसेंटेज में से ये ए है ना, ये बी है, सी और डी। तो अगर ए का वैल्यू निकालते हैं परसेंटेज, ए का वैल्यू कितना है, 20 है। टोटल कितना है हमारे पास, 150। तो इसमें इंटू 100 कर देंगे, ये किसमें आ जाएगा, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 50 दूनी 50 दिया 40/3। तो 40/3 3 कम 3 + 3 3 9, ये 13.33 ऐसा कुछ आएगा, है ना ये। और वैसे अगर बी का प्रतिशत पूछे जाए, तो समझ में आ रहा है ना, परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो भी इस वैल्यू है ना, ये कितना परसेंटेज है, ये 13.33% है ये। तो ये वैल्यू 20 किस में है, आउट ऑफ 150 में है ना। तो ये आउट ऑफ 100 में कितना होगा, ये 13.33% होगा। वैसे 70 निकालते हैं तो जाएगा 70/150 100, ठीक है। 0 को हो जाएगा दूनी और तिया 7 दूनी 14/3, 3 चौक 12, 3 छक्के 18 ना, 66 होगा ये। तो कितना आएगा इसका परसेंटेज, 46.66%। और वहीं अगर हम सी निकालते हैं, सी के आप लोग निकालो कितना आएगा, दोनों सेम है। सी का देखिए परसेंटेज में कितना आएगा, 20 आएगा ना, हाँ है ना। 150 का है ना, 30 कितना परसेंट होगा, 20% होगा। तो ये 20% आ जाएगा और ये 20% आ जाएगा। तो हमने क्या किया, जो एक्चुअल वैल्यूज हैं हमने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो कुछ क्वेश्चन में हमको ऐसा करना पड़ सकता है, ठीक है। आपको बोल देंगे कि जो ए है ना, ये कुल खर्चे का कितना प्रतिशत है। तो कुल खर्चे का कितना परसेंट है, वो 13.3% है ये, है ना। या फिर बोल देंगे कि जो सब्जी बी है ना, कुल खर्च का वो कितना परसेंट है वो, है ना। तो बी जो कुल खर्च का कितना परसेंट है, वो 46.6%। अब आपको ये जो डाटा को आपको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बोल सकते हैं, है ना। तो डिग्री के लिए पूछेंगे ना, तो आपको यहाँ पे पूछते हैं इसको ये एंगल पूछ सकते हैं ना, जो इस यहाँ पे बन रहा है। तो ये जाएगा ए बी सी और डी। इसको ना केंद्रीय कोण बोलते हैं इसको, है ना। इस केंद्र पे जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय कोण। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। तो बोलेंगे कि ए का सेंट्रल एंगल कितना होगा, केंद्रीय कोण कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ए के लिए केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल। तो ए का वैल्यू कितना है, 20 डिवाइड बाई टोटल वैल्यू है ना 150। अब यहाँ पे जो अपन 100 से इंटू करते थे, यहाँ पे कितना कर देंगे 360 से। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, 3 पंचे 3 दूनी 5 एकम 5 चौक 12 चौक 48, है ना। तो कितना होगा, 48 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। तो जो वैल्यू है ना 20 थी किसमें, 150 के अगेंस्ट में, है ना। तो उसको डिग्री में कितना होगा, 48 डिग्री होगा अगेंस्ट 360 डिग्री, ठीक है। तो आप लोग बी का सेंट्रल एंगल निकालिए। तो बी का केंद्रीय कोण, तो बी का केंद्रीय कोण कितना होगा, 70/150 गुणित 360, ठीक है। देखिए कितना आ रहा है, 168। 168, ठीक है ना। बाकी इसका भी निकालिए, सी का
72 सर